आज आप रोहितास के साथ समझेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेन फिगर ड्रॉ कर लिया है जिसका एरिया मैंने ए कंसीडर किया है। एक्स एक्स इसका कोई सेंट्रोइडल एक्सिस है जो कि इसके सेंट्रोइड से पास हो रहा है। ए कोई पैरेलल एक्सिस है जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल में है और इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर मैं इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं इस एक्सिस ए के अबाउट, जिसे मैं IA बोलता हूं, तो वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सेंट्रोइडल एक्सिस XX, या उसे हम IG भी बोल सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ दिस figure that is A and multiplied by the square of the distance between these two axes, जो कि हमने h लिया है यानी कि h स्क्वायर। अब हम इसको प्रूफ करना सीखेंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया है कि इस फिगर के अंदर एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया की स्ट्रिप ले ली है जिसका एरिया मैंने DA कंसीडर किया है और ये जो स्ट्रिप है एरिया की वो सेंट्रोइडल एक्सिस से y डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंटल एरिया DA का मोमेंट लूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा AA एक्सिस के अबाउट। तो मैं जब लूंगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया AA एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो एरिया तो इसका DA है और डिस्टेंस जो होगी वो h प्लस y के बराबर होगी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस टोटल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहूं इस AA एक्सिस के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, इन सभी स्मॉल एलिमेंटल एरिया का जो मोमेंट मैंने निकाला है उन सभी का सम हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया AA एक्सिस के अबाउट, जिसे मैं IA से इंडिकेट कर रहा हूं, वो बराबर हो जाएगा समीशन ऑफ DA h प्लस y का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया है, इस h प्लस वाई के होल स्क्वायर को यहाँ पर खोल दिया है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hy। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, इस समीशन ऑफ DA की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ DA इंटू h स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ DA इंटू वाई स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ DA इंटू 2hy। तो जब हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इन टर्म्स को रीअरेंज करूंगा। तो रीअरेंज करने के लिए मैंने क्या किया है, ये हो जाएगा h स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया है और समीशन ऑफ DA को इस तरह से लिख लिया है। सेकंड टर्म को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है और थर्ड टर्म को 2h को मैंने बाहर कर लिया है और समीशन ऑफ DA इंटू y को मैंने एज इट इज लिख लिया है। अब इसको यहाँ पे समझने के लिए क्या करना है हमें, तो देखिए समीशन ऑफ DA क्या है, एरिया का समीशन है, स्मॉल एलिमेंटल एरियाज का समीशन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल एरिया A। तो यहाँ पे h स्क्वायर समीशन ऑफ DA की जगह पर मैंने A लिख लिया। अब आइए नेक्स्ट टर्म क्या कहती है, ये समीशन ऑफ DA इंटू वाई स्क्वायर। तो समीशन ऑफ DA इंटू वाई स्क्वायर क्या है, ये है एरिया और ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और ये है इसका समीशन। तो ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो, किसके अबाउट, अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। और सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है हमारा, XX। तो मैं इसको IXX या फिर IG भी लिख सकता हूं। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, IG लिख लिया है इसकी जगह पे। तो इसकी जगह पे जब मैंने IG लिख लिया है, अब आइए लास्ट टर्म, ये क्या है, 2h को मैंने एज इट इज लिखा था और समीशन ऑफ D इंटू वाई, ये क्या है, DA एरिया है और मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस, ये है मोमेंट और इन सबका समीशन है, ये समीशन ऑफ D इंटू वाई। तो देखिए DA इंटू वाई सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट है, तो जब सेंट्रोइड के अबाउट ही मोमेंट लेंगे हम, तो ये जो y डिस्टेंस है अबाउट दैट एक्सिस जिसके अबाउट आप मोमेंट लेना चाहते हैं, तो वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसी के अबाउट आप मोमेंट लेना चाह रहे हैं, तो y डिस्टेंस तो खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो जब हम इसकी जगह पे जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो जब 2h को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी, राइट। तो ये क्या बचेगा हमारा, ये होगा IA की वैल्यू हो जाएगी IG प्लस AH स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको इस थ्योरम को प्रूफ करना बताया है। तो आई थिंक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।